हेलो, मैं सविता सिंह। ये बच्चों देखिए एक्सरसाइज सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड के डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। ये आपके पास 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं और इन्हें हमें बिना डिवाइड करे ये बताना है कि इनमें से, इन तीनों में से कौन जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब किसके अगर हम डिवाइड करें आपस में, इसके डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करें न्यूमरेटर को, तो कब ये टर्मिनेट हो जाएगी, कंप्लीट डिवाइड मिल जाएगी हमें, और कब वो रिपीट ही करता रह जाएगा। देन चेक, पहले तो बिना डिवाइड के हमें बताना है, फिर उसके बाद हमें देन चेक योर आंसर। इसके बाद हमें लॉन्ग डिवीज़न करना है, डिवाइड करनी है, और तब हमें बताना है कि जो हमने ये बताया था कि ये डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उसे हम फिर चेक करेंगे लॉन्ग डिवीज़न से। चलिए देखिए क्या है हमारे पास। ये 3 रेशनल नंबर है। फर्स्टली हमने ये लिया 7/20। तो ये जो हमारे देखिए जो रेशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में है हमारे पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बेटा हमारे पास। तो जो डिनोमिनेटर होता है ये यहाँ पे 20 है, तो हम 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर 20 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा 20 आना है। प्राइम नंबर यहाँ पे फैक्टर प्राइम होने चाहिए। अब यहाँ 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, और 5 जो है वो 1 टाइम ही है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमारे 2 की पावर में और 5 की पावर में, मतलब चाहे 2 कितनी भी बार आ रहा है और 5 चाहे कितनी भी बार आ रहा है, 2 3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और 5 भी कितनी भी बार आ रहा हो, तो उस केस में हम जो है कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर आप 20 से 7 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड जो है कहीं ना कहीं जा करके कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा देखिए हमारे पास है 4/15। इसमें हमने इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 15 है, तो हमने 15 के प्राइम फैक्टर करे, 3 और 5 आए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, 2 और 5 की फॉर्म में आनी चाहिए, यहाँ 3 और आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं है। तो ये तो यस हुआ हमारा, ये टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग या कह देंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग कह देंगे, रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा चलिए फाइनली हमारे पास क्या है, 13/250 है। अब इसे भी हमने, इसके भी प्राइम फैक्टर करे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से। तो 2 यहाँ 1 टाइम है और 5 जो है 3 टाइम है तो 2 और 5 ही ना, 2 चाहे कितनी बार हो, 5 चाहे कितनी भी बार हो, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। 250 से अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके बेटा, अब आप जरा देखिए, चेक कर रहे हैं हम बाय लॉन्ग डिवीजन से। 7/20 का मतलब है कि आप 20 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया। 23 60, 10 पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गया, 10 5 100, तो ये 2 प्लेस के बाद ये कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो ये कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट, कंप्लीट डिवाइड हो गई। सेकंड इसका देखिए, सेकंड पार्ट हम लाते हैं। 4/15 है, ये पहले से ही हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीटिंग होगा, इसमें रिपीट होएगा। तो आप देख रहे हैं 15 से 4 को डिवाइड करा, पॉइंट लगा के शुरू में 0 बढ़ा लिया, 15 टू 30, 10 आया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 15 6 90, 10, 15 6 90, और अब आप यहाँ से देख रहे हैं फिर से 10 आ गया, अब फिर से पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, ये 6 90, ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/15 हमारा क्या हो जाएगा, 0.26 इसमें रिपीट कर जाएगा, बार बार आता रहेगा, ये रिपीटिंग डेसिमल है।
13/250 हमें पता है ये कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, फिर भी चेक करना है हमें डिवाइड करके। तो ये क्या था 13, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, 130 हुआ, अभी भी कम रह रहा है तो एक जीरो और लगा करके दूसरा जीरो और यहाँ ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 250 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये देखिए 1250 आया हमारा, इन्हें माइनस करेंगे तो 50 आया, पॉइंट लगा हुआ जीरो आ गया, 252 टाइम्स 500 यानी हमारा ये 13/250 किसके बराबर होगा 0.52 0.052 कंप्लीट, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसमें रिमाइंडर हमारा शून्य आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, जो ब्लॉक रिपीट कर रहे होंगे उनको। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू एवल्यूट 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13, व्हाट डू यू नोटिस। चलिए देखिए, हम जो है इसमें हमसे कह रहे हैं कि आप लॉन्ग डिवीजन से 1/13 निकालिए, 13 से 1 को डिवाइड करना है, तो हम कर रहे हैं इसे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कम रह रहा है, एक जीरो और लगा के एक जीरो और आ गया है, तो 13 7 91, 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ जीरो, 13 6 78, 12 आया, पॉइंट लगा हुआ जीरो, तो अब 13 9 117, 3 आया है हमारा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो आ गया, 13 2 26, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 13 3 39, ये हमारा 1 आ गया, जो जहाँ से शुरू हुआ था, मतलब ये शुरू हुआ था हमारा 1 था ना यहाँ पे, ये 13 की हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही चीज़ तो आ गई कि यहाँ पे देखिए आप, ये तो 1 मैंने जीरो यहाँ लगा दिया, 40 में से 39 गया, 1 आया, तो ये फिर से वापस 1 ही आ गया हमारा, यानी ये चीज़ रिपीट करेगी, फिर से आप वही पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो लगा कर फिर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 7 टाइम ये 91, यही आगे को यही नंबर्स रिपीट करते रहेंगे हमारे ये, यानी कि हम 1/13 को क्या लिख सकते हैं 0.0766923, ये रिपीट करेगा, यही ब्लॉक बार बार आते रहेंगे, कह रहे हैं ना कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, तो ये नंबर्स जो है हमारे रिपीट करते रहेंगे वापस 07, जब क्या ऐसे करके आप लिखेंगे इसे, देखिए 0766923, 0766923, वापस यही आगे को आते रहेंगे, सॉन सॉन सॉन। अब वो कह रहे हैं कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू एवल्यूट 2/13, आप जो है 13 से 2 को डिवाइड करिए, देखिए पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, 13 1 13, 7 बचा, पॉइंट लगा हुआ जीरो, 13 5 65, 5 आ गया हमारा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 13 3 39, 11 बचे, पॉइंट लगा जीरो, 13 8 104, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 13 4 52, यहाँ से बचेंगे हमारे कितने बचे 8 बचा, पॉइंट से जीरो बढ़ गया यहाँ पे, 13 6, फिर से देखिए वापस 2 आ गया, ये हम कहाँ से शुरू हुए थे 13 की हमने डिवाइड 2 से करनी शुरू करी थी, वही वापस शुरू हो गया, यानी फिर से वही पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे, 1 टाइम 13 चला जाएगा, वही फिर आगे को ये रिपीट करता चला जाएगा, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 2/13 हमारा क्या है 0.153846, यही नंबर हमारे रिपीट कर जाएंगे। ठीक है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर वही डिजिट्स आती हैं उसमें, इसमें तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो चलिए जो डिजिट्स यहाँ है वो ही यहाँ दिखनी चाहिए थी, तो इसमें तो ये नज़र नहीं आ रहे, नो। फिर आते हैं, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13, व्हाट डू यू नोटिस। अब आप 3/13 निकालिए ऐसे ही, 4/13 निकालिए और फिर देखिए कि वो
उसमें आपने क्या नोटिस करा। तो यहाँ पे मैं 3 को डिवाइड कर रही हूँ 13 से, तो ये डिवाइड आप देख रहे हैं कि वापस ये इतने के बाद फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आ गया, वापस ये पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, तो 2 टाइम्स, यानी कि हमारा 3/13 क्या आएगा 0.230769, ये रिपीट होते चले जाएंगे। ऐसे ही हम 13 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए ये इतने के बाद से 4 बन गया है, यानी कि ये हमारा 4/13 क्या आ रहा है 0.307692। तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि वो ही डिजिट्स 2 देखो ये रहा, 3 0 ये रहे, 7 6 ये रहे, तो ये साइक्लिक है। और ये जो हमारा 2/13 तो नहीं था, लेकिन ये जो हमारा 1/13 था, 1/13 हमारा बेटा क्या आया था 0.076923, यही वाले नंबर देखो 0.7692323, ये यानी कि 1/13 वाले जो डिजिट्स हैं वो ही रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो ही सारे डिजिट हैं। साइक्लिक प्रोसेस यहाँ देखने को मिल जाएगा, 2/13 में नहीं मिला हमें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये ऊपर फिर से मैंने ये लिख दिया है, 1/13 ये है, 2/13 हमारा ये है, 3/13 ये है, 4/13 ये है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इनमें क्लासीफाई करना है। फिर इसके बाद एक बात और है इसमें कि जो अगर आपके रेशनल नंबर हैं, अगर रेशनल नंबर हैं, एक बार मैं बुक में से क्वेश्चन को दिखाती हूँ आपको, देखिए क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रूट 81 ये पूरे वही सारे हैं यहाँ पे। फाइंड, इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि इन केस दे आर रेशनल, आप उनको फ्रैक्शन के रूप में भी लिखिए। इन केस दे आर रेशनल, अगर रेशनल निकलते हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप उन्हें बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, पहला हम ले रहे हैं रूट 81, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए रूट 81 रूट में से 9 बन के बाहर आ जाएगा और 9/1। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इवन हमारा 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 9 है, नीचे हम यस इसके 1 मान रहे हैं, तो यस ये क्या है रेशनल नंबर है। तो हमने इसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख दिया 9/1। सेकंड हमारा सेकंड है रूट 12। तो रूट 12 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, रूट में से पूरा पूरा नहीं आएगा, तो हम ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम इसे यहाँ पे बस ये लिख देंगे इरेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल था, तो फिर इसे हमें फ्रैक्शन के रूप में भी लिखना था। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा 0.3333 रिपीट कर रहा है, सो ऑन। रेशनल नंबर है, यस है। अब इसे हम, अगर ये रिपीटेशन होता है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए x इक्वल 0.3 बार, ये बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 3 को आप बार बार लिखते चले जाइए। तो ये अब इसी इक्वेशन को ये यहाँ से आ जाइए कि आपके पास ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन माना है मैंने इसे। इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, यानी यहाँ x की भी 10 से मल्टीप्लाई होगी और इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई होगी। अब 10 से मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा, ये पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए आप 432 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 43.2 मिल जाएगा आपको, एक पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा राइट साइड। तो ऐसे ही यहाँ से ये जो पॉइंट है ये एक प्लेस राइट साइड चला गया, ये आ गया हमारा। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम माइनस कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 10x ये हुआ,
सेकेंड इक्वेशन सो ऑन जा रहा है इसमें, ये रुक नहीं रहा है। एक्स इक्वल हमारा ये है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10x में से x गया 9x। अब 3 में से 0, कोई सब्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर के ही होता है। तो ये पॉइंट के इधर तो यहाँ 3 है, इधर यहाँ 0 है, इधर तो 3 3 सो ऑन है, तो ये तो सब आपस में माइनस होकर 0 0 0 0 दे देंगे। और 3 में से 0 गया, 3 बचा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, अगर सिर्फ 0 ही है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 9x इक्वल 3, x इक्वल 3/9, x इक्वल 1/3। यानी हमारा जो थर्ड पार्ट था वो रेशनल नंबर था और उसे हमने फ्रैक्शन के रूप में 1/3 के साथ लिख दिया, 1/3। चलिए अब देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर है ये फोर्थ। अब इससे हम देखिए, इसमें आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सॉन चल रहा है। 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसे ये जो पहली इक्वेशन ये थी, इसको मैंने दोबारा से लिखा है। अब जितनी डिजिट्स का रिपीटेशन, मतलब कितने प्लेस के बाद हो रहा है, 5 के बाद हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 फिर 1 आएगा बाद में, यानी ये हमारे 5 डिजिट्स हैं। तो 1 के साथ 5 लिख करके 5 0 लगा के कितना हो गया, 1 लाख, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मतलब आप इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइडों में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 लाख x हो जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट जो है वो 5 प्लेस आगे चला जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 5 0 है हमारे, और ये 5 प्लेस आगे पहुंच जाएगा यहाँ से, और ये आगे को तो ये सॉन चले जा रहे हैं। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करिए, ये रखा है यहाँ पे। माइनस जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये x, भाई 1 लाख में से x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये बचा है देखिए यहाँ पे। अब ये 0, इसमें से 0 माइनस हुआ ये, और इधर पॉइंट के बाद जो है वो सारे 0 ही होते चले गए, सब आपस में सेम डिजिट्स माइनस होती चली गई। अब पॉइंट के बाद कुछ सारे 0 ही हैं तो कोई वैल्यू नहीं रही, ये रहा हमारे पास। अब ये 9 जो है हमारा कितने बार है यहाँ पे, कितना, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है क्या, 5 10 में से 1 गया 9 9 9 9 9, ठीक है। चलिए ये आया हमारे पास। अब हम इसे अपॉन में ले आएंगे और ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा हो, दोनों और सिंपलेस्ट हो सकते हैं तो आप इन्हें कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। नीचे का तो पता है कि ये 3 से कट जाएगा, ऊपर का चेक कर लीजिए 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। कट रहा है तो 3 से आप काट सकते हैं, यानी आप इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 से डिवाइड करिए। देखिए इसे 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3 और 3 5 15, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे इसे 3 3 3 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर ये आ गया। सिक्स्थ पार्ट भी रेशनल नंबर है, यस इट इज रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद इन्होंने ये रुक गए हैं यहाँ पे, है ना, आगे इन्होंने डॉट नहीं लगाया कि भाई ये बार बार यही आ रहा है। तो आप इसे रेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, भाई यहाँ पे हमारे पास ये क्या है 23.56018561223987479012। अब पॉइंट हटा के आप इसके नीचे जितने डिजिट्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 0 1 के साथ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये P/Q की फॉर्म में है।
अभी देखिए ये इवन नंबर है, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, अभी भी 2 से कट जा रहा है, उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके बेटा, चलिए फोर्थ, द नंबर 0.9 बार, ये 9 है बेटा, 9 बार, विच मीन्स कि 0.999 रिपीट कर रहा है। सॉन इज अ रेशनल नंबर यूजिंग एल्जेब्रा लेटर एक्स। ये जब इन्होंने मल्टीप्लाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट वही जो हमने पीछे अभी क्वेश्चन में करा था, ये इसका यूज करते हुए एक्सप्लेन करिए वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। मतलब शो करना है कि भाई ये जो है एक रेशनल नंबर है और ये इक्वल टू 1 आ रहा है। तो करते हैं, देखिए इसे हम x इक्वल 0.9 बार, 9 को बार बार रिपीट करना है। इक्वेशन 1 हो गई। एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो जाएगा और ये पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, 9.9999 सॉन। अब आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड ऊपर और ये फर्स्ट नीचे, साइन चेंज करें क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है हमारा यहाँ पे। 10x में से x गया 9x, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट ये 0 0, ये रह जाएगा 9x इक्वल 9, x इक्वल 9/9, x इक्वल 1। ठीक है।